कौन हो तुम और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रही हो? अभी क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी रेनू। मैं तुम्हें नहीं जानता, चली जाओ यहाँ से और इस गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाना, भिखारन कहीं की। पापा आप क्या बोल रहे हैं? मैं और भिखारन? और नहीं तो क्या, कौन हो तुम? देखो जरा अपने आप को। रेनू ने कार की कांच में अपने आप को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो किसी भिखारन की तरह दिख रही। रेनू अपनी दोस्त के साथ शहर के मशहूर मैजिक फाउंटेन के पास खड़ी थी। वहाँ मान्यता थी कि उस फाउंटेन में सिक्का डालकर कुछ इच्छा की जाए तो वो पूरी होती है। रेनू बहुत अमीर घर से थी और उसे अपने पैसे का बहुत घमंड था। उसे लगता था कि ये फाउंटेन वगैरह सब झूठ है। उसके पास इतना पैसा है कि उसे जो चाहिए वो खरीद सकती है। उस फाउंटेन के पास एक भिखारी बैठा था। उसके कटोरे में कुछ पैसे पड़े थे। रेनू ने उसके साथ मस्ती करने के लिए उसमें से कुछ पैसे उठाए और फाउंटेन के पानी में फेंक दिए। तब ये क्या किया तुमने? मेरे पैसे क्यों फेंक दिए? तुम्हारे पैसे वो तो दूसरों के पैसे हैं जो उन्होंने तुम पर फेंके हैं। मुझे मेरे पैसे दे दो। क्यों मुझ गरीब का मजाक उड़ा रही हो? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ मजाक करना। हाँ चलो अच्छा, अगर तुमने उस पानी में से 5 सिक्के ढूंढ कर दिए ना तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी, ठीक है? भिखारी झट से पानी में चला गया। उसने सिक्के निकालने की कोशिश की लेकिन उसके हाथ 3 ही सिक्के लगे। ये लो। अरे ये तो सिर्फ 3 सिक्के हैं। मैंने तो तुम्हें 5 सिक्के निकालने को कहा था। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए 500 का नोट निकाल रखा था। अब इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा कहते हुए रेनू ने वो 500 की नोट के 2 टुकड़े कर दिए। अरे तुमने ये क्या कर दिया? ये नोट क्यों फाड़ दिया? इतने सारे पैसों का नुकसान कर दिया। तुम्हें पैसों की कुछ अहमियत है कि नहीं? इतने सारे? इससे ज्यादा तो मैं एक बार में पार्लर में जाकर खर्च करती हूँ। हाँ, भिखारी ने एक सिक्का हाथ में लिया और मन में कहा, इस लड़की को पैसे की अहमियत जल्द से जल्द पता चले। ये कहते हुए भिखारी रेनू को घूर रहा था। भिखारी ने वो सिक्का पानी में छोड़ दिया। उसे यूं घूरता हुआ देख। अच्छा, कुछ करके तुमने सिक्का पानी में डाला तो मुझे इस मैजिक फाउंटेन का जादू दिखाना चाहते हो? रुको, मैं भी एक इच्छा करती हूँ। रेनू एक सिक्का हाथ में लेकर मेरे पास एक नई कार आ जाए। सुनो भिखारी, अब देखते हैं तुम्हारी इच्छा पूरी होती है या फिर मेरी। रेनू वहाँ से अपने बंगले पर गई। उसने देखा गेट के अंदर एक बड़ी सी चमचमाती गाड़ी खड़ी है। वो देखकर बोलती है, अरे वाह, मेरी नई गाड़ी, नई गाड़ी, ये कितनी सुंदर है। वाह, आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। तब रेनू के पापा बाहर आए। पापा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे नई कार दिला ही दी। आपको पता है, मैंने आज ही इच्छा की कि मुझे नई कार मिले और मेरी इच्छा पूरी हो गई। पापा आप बहुत अच्छे हैं। कौन हो तुम और मेरी गाड़ी के पास क्या कर रही हो? पापा अभी क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी रेनू। मैं तुम्हें नहीं जानता, चली जाओ यहाँ से और इस गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाना, भिखारन कहीं की। पापा अभी क्या बोल रहे हैं? मैं और भिखारन? और नहीं तो क्या, कौन हो तुम? देखो जरा अपने आप को। रेनू ने कार की कांच में अपने आप को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो किसी भिखारन की तरह दिख रही थी। उसके बाल बिखर गए थे, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। रेनू अपने आप को देखकर चौंक गई। राजन उसे पहचान नहीं रहा था। पापा, मैं आपकी रेनू हूँ। आप मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं? मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं कोई तुम्हारा पापा नहीं हूँ, जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। रेनू दुखी होकर वहाँ से चली आई। फिर रेनू वहाँ खड़े 2 लड़कों के पास गई। मुझे 2 रुपए दे दो प्लीज, मुझे मैजिक फाउंटेन में डालना है। अरे देखो, एक और भिखारन आ गई। हे, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, समझे? वो तो अभी मेरे पास सिक्का नहीं है इसलिए मांग रही हूँ। दे दो जल्दी से प्लीज। लड़के ने रेनू को सिक्का दिया। रेनू ने उस सिक्के को ये कहते हुए पानी में डाल दिया कि वो पहले जैसी बन जाए। फिर रेनू ने पानी में अपनी परछाई देखी। रेनू की परछाई बिल्कुल पहले की तरह लग रही थी। रेनू खुश हो गई। वो खुशी से नाचने झूमने लगी। उसे यूं करता देख दोनों लड़के हंसने लगे और उसका एक वीडियो बना रहा था लड़का। रेनू उसके पास आकर
हंस क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या? पागल हम नहीं, तुम हो गई हो भिखारन। मैं भिखारन नहीं हूँ, कहा ना एक बार। अच्छा तो ये देखो। लड़के ने रेनू को वीडियो दिखाया। वीडियो में रेनू सच में भिखारन की तरह दिख रही थी। उसने देखा वो भिखारी रेनू को देखकर मुस्कुरा रहा था। तुमने ही मुझे श्राप दिया था ना, इसलिए मेरे पापा मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैंने तुम्हें श्राप नहीं दिया, वो तो तुम्हारे कर्मों का फल है। अब मैं क्या करूं? मुझे पहले की तरह बनना है। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। तुम पहले जैसी बन सकती हो। तुम्हें मेरे 100 रुपए लौटाने पड़ेंगे। अगर तुमने वो पैसे नहीं लौटाए तो तुम ऐसी ही रहोगी। लेकिन मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो 500 की नोट थी, वो तो मैंने फाड़ दी। अब क्या करूं? रेनू थोड़ा सोचने लगी। तभी उसने फटे हुए नोट का एक टुकड़ा उसको मिल गया। वो बहुत खुश हो गई। वो बचा हुआ आधा टुकड़ा ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते वो थोड़ी आगे चली गई। तब एक गरीब औरत उसके पास आई। उस औरत के हाथ में नोट का वो दूसरा टुकड़ा था। अरे वाह, तुम मेरे नोट का दूसरा टुकड़ा ले आई। मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। अब मैं इन 2 टुकड़ों को जोड़कर इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है। तुम ये टुकड़ा मुझे दे दो। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसकी दवाई खरीदनी है। अगर ये पैसे मुझे मिल गए तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी बेटा। लेकिन मुझे भी तो इन पैसों की जरूरत है। अगर ये पैसे मुझे नहीं मिले तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। और अगर मेरे बच्चे को दवाई नहीं मिली तो उसकी जान भी जा सकती है। मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है इन पैसों की। रेनू सोच में पड़ गई। उसने वो टुकड़ा मंजू को दे दिया। मंजू खुश हो गई और नोट के दोनों टुकड़ों को ले गई। रेनू फिर से उस भिखारी के पास आकर बैठ गई। अब वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं बर्बाद हो गई। अब मुझे हमेशा ऐसी ही हालत में रहना पड़ेगा। रो मत बेटी, तो मैं क्या करूं? एक बार मुड़कर पानी में देखो। क्या करूं अब पानी में देख कर? एक बार देखो तो। रेनू पीछे मुड़कर पानी में देखती है। रेनू पहले जैसी हो गई थी। रेनू को अपने आप को देखकर बहुत खुशी हुई। उसने भिखारी से पूछा, मैं पहले जैसी हो गई? लेकिन मैंने तो पैसे लौटाए नहीं, फिर मैं कैसे ठीक हो गई? आज तुमने अपने बारे में ना सोचकर उस औरत की मदद की। उसके बच्चे की जान बचाना तुम्हें खुद से ज्यादा जरूरी लगा। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से तुम पहले जैसी बन गई हो। आज तुम्हें पैसों की अहमियत पता चल गई। उसकी वजह से मुझे सबक मिल गया। मेरा नाम रेनू है और आप? भिखारी का कोई नाम नहीं होता बेटा। तभी रेनू को उसके पापा ने पुकारा। उसके पापा वो नई गाड़ी लेकर रेनू को लेने आए थे। रेनू बहुत खुश हो गई। रेनू ने राजन से कहा कि वो उन्हें नए दोस्त से मिलवाती है। रेनू उस भिखारी से मिलवाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था।